हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ स्टडी विद जीनियस में जो है हर संडे के दिन आप लोगों की इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस रहती है। अभी इंग्लिश ग्रामर रहेगी तो हम एक संडे 2 संडे जब भी हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद हम एक टेस्ट भी रखेंगे। साथियों, हमारा आर्टिकल चल रहा था और आर्टिकल में आर्टिकल में मैंने आप लोगों को कुछ रूल्स बताए थे, है ना। उन रूल्स को कंप्लीट करते हुए शायद मैंने छः रूल आप लोगों को बता दिए थे। आज भी हमारा थोड़ी समय के लिए द आर्टिकल्स चलेगा। द आर्टिकल्स में कुछ रूल्स रहें, बाकी वो रूल्स जो आप लोगों को बता देना। आप जो ग्रामर्स पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ, इस ग्रामर्स का आप कॉम्पिटिटिव में हर कहीं उपयोग कर सकते हैं, है ना। द आर्टिकल्स चल रहा था हमारा। कौन सा आर्टिकल चल रहा था हमारा द आर्टिकल जो है चल रहा था। द आर्टिकल में मैंने 5-6 रूल्स भी बताए थे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी वो क्लास नहीं देखी है तो आप लोग जो है वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, कहीं पर भी है और मिल जाएगी। तो हमारा कौन सा आर्टिकल चल रहा था? आर्टिकल द जो है हमारा चल रहा था। द में मैंने 5-6 रूल बताए थे, है ना। 1-2 रूल्स आज फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, है ना। तो हम लिखेंगे रूल नंबर 7। ये रूल नंबर 7 जो है साथी, ये रूल नंबर 7 किसका है? हमारा रूल नंबर 7 है पॉलिटिकल्स पार्टी का। कौन सी पार्टी? पॉलिटिकल पार्टीज का, है ना। जब आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिखेंगे, जैसे द एनडीए, एनडीए एक गठबंधन है हमारे यहाँ, है। और एक गठबंधन कौन सा? द यूपीए, है ना। जैसे आप लोगों को लिखना है द आम आदमी पार्टी, तो हम क्या लिखेंगे? एक हमारा रूल है कि जब भी हम किसी पॉलिटिकल्स पार्टी का नाम लिखेंगे तो हमेशा क्या लिखेंगे? हमेशा हम लिखेंगे द यूज करेंगे, है ना। इसका यूज करेंगे द। दूसरा है, किन किन के साथ आप लोग इन चीज़ों के नाम याद रखें। एक है किसके साथ? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ। इंस्ट्रूमेंट, जब भी आप किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखेंगे, किसी भी वाक्य में दिया हो, जैसे द गिटार, तो किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के सामने आप हमेशा किसका वर्ड करेंगे? द का यूज करेंगे। साथ ही आपको कहीं पर भी जो है क्या मिले? प्लूरल सरनेम। अब प्लूरल सरनेम का किस तरह से आती है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी सोसाइटी के अंदर हम बहुत सारे लोगों के सरनेम कैसे लिखेंगे। जब एक सरनेम के अनेक लोग हमारे सम्मुख होंगे तो हम उन लोगों के सरनेम किस तरह लिखेंगे? इस तरह लिखेंगे कि वर्माज, है ना, शर्माज, है ना, है ना, दुबेज। यानी क्या है? तो इस तरह से जब प्लूरल सरनेम लिखेंगे तो उनमें हमेशा क्या आएगा? द ही आएगा। जब भी आप किसी भी चीज़ का प्लूरल सरनेम लिखेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या आएगा? द आर्टिकल्स का यूज ही होगा। मैंने अभी तक आप लोगों को जो भी डिस्कशन करा है द के बारे में, यहाँ तक सफिशेंट है। इसके आगे भी और डीप में भी हम जो है उसका शोध कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसका जिक्र नहीं करेंगे। तो द आर्टिकल आप लोगों को यहाँ से कंप्लीट हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब द के बारे में आप लोगों को जो है डाउट नहीं रहा होगा। मैंने क्या क्या पढ़ा था? द आर्टिकल्स पढ़ाया था हिस्टोरिकल बिल्डिंग के बारे में, जितने भी बड़े फोर्ट होते हैं अर्थात किलों के बारे में हमने द आर्टिकल लिया था। जितनी भी दिशाएं होती हैं उन दिशाओं में हमने किसका यूज करा था? आर्टिकल का यूज करा था। जिस तरह से मैंने देखा था यूनियन, यूनाइटेड, है ना, उनमें किसका यूज करा था हमने?
द का प्रयोग किया था। जब भी आपको सुपरलेटिव डिग्री मिले उस स्थिति में हमने द का प्रयोग किया था। यहाँ से जो आपके सिलेबस के लायक द है वो 100% कंप्लीट हो गया। पॉलिटिकल्स पार्टी हुई। ऐसे अगर आगे देखा जाए तो आपके शरीर की पार्ट्स ऑफ बॉडी में भी द आर्टिकल्स का जो है यूज होगा, है ना। अब 2 आर्टिकल्स और बचे हैं हमारे, है ना। अब कौन कौन से हैं वो आर्टिकल्स देखते हैं साथ। उन 2 आर्टिकल्स को हम लोग पैरेलल एक साथ ही जो है पढ़ने वाले हैं। अब उन आर्टिकल्स की बात की जाए तो वो 2 तरह के हैं, है ना। और ये दोनों आर्टिकल्स किस पर डिपेंड होंगे? वर्ड पर डिपेंड होंगे। अब वर्ड पे किस तरह से डिपेंड होंगे? एक आपका आर्टिकल है एन और एक आपका आर्टिकल्स है ए। एन आर्टिकल्स का यूज हम कहाँ करेंगे? एन आर्टिकल्स का यूज हम ऐसी स्थिति में करेंगे जहां हमें ऑब्स्ट्रक्शन न हो। क्या ना हो? ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब ये किसी तरह की रुकावट न हो। क्या होना? रुकावट का न होना। ऑब्स्ट्रक्शन न हो ऐसी स्थिति में, या ऑब्स्ट्रक्शन लेस कह सकते हैं, या रुकावट नहीं है ऐसी जगह हम किसका यूज करेंगे? ऐसी जगह हम एन का उपयोग करें। अगर आपके बोलने में उस चीज़ में अगर आपको ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है या रुकावट उत्पन्न होती है तो हम क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में एन का ए का प्रयोग करेंगे। तो हम क्या करेंगे? ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो? क्रिएट हो। अब हम इसे क्या कहते हैं? रुकावट उत्पन्न होने की स्थिति में। अब आप लोग हिंदी में अगर हम जाते हैं तो सबसे कम ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पर क्रिएट होता है या ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कहाँ नहीं होता है? तो वो होता है स्वर में। इसमें जब भी हम इसकी बात करते हैं, वोवल्स की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा साथियों? हमारा ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर ना होगा। अब ये दोनों जो है ए और एन के उपयोग, ये वर्ड के साथ साथ किस पर बेस है? ये है साउंड पर। क्या है? साउंड डिपेंडेंट जो है हमारे आर्टिकल्स होते हैं। अब साउंड डिपेंडेंट कैसे हुए? अगर आपने रुकावट उत्पन्न नहीं हुई आपके मुंह से बोलने में, आपने स्वर बोला है तो आपको उत्पन्न नहीं होगी। जब आप वोवेल्स को बोलेंगे अर्थात व्यंजन को बोलेंगे, व्यंजक को बोलेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आप लोगों को जो है एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा। अब वो ऑब्स्ट्रक्शन किस तरह से क्रिएट होगा देखिए। अगर मैं लिखता हूं, है ना, मैंने लिखा है ऑरेंज, आपको ओ फर्स्ट लेटर किसी भी वर्ड, ये ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पर देखना है? हमें किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर में देखना है। तो आप लोग नोट बना के लिख लीजिएगा, नोट हिंदी में लिख लीजिएगा। हमें रुकावट पहले वर्ण को जो है बोलने पर देखना है। क्या कहाँ पर देखना है हमें? पहले। तो आप मुझे बताइएगा, जब मैंने ऑरेंज को बोला तो ओ, जब ओ की ध्वनि में मेरे मुख से निकालता हूँ तो क्या मेरी जिह्वा को मैंने मेरे होस्ट से टच किया? मैं कहूँगा मैंने नहीं किया। अगर मैंने नहीं किया तो ऐसी स्थिति में हम कौन से आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? एन आर्टिकल्स का जो है प्रयोग करेंगे। अगर मैं आप लोगों के सामने एक चीज़ लिखता हूँ और वो है बॉय, आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैंने बॉय बोला तो मैंने होठ मुंह को बंद किया, फिर खोला
अर्थात मेरे मुख से एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हुआ है, और ऐसी स्थिति में मैं कौन सा आर्टिकल यूज करूँगा? आर्टिकल ए यूज करूँगा। कौन सा आर्टिकल यूज करूँगा? मैं ए यूज करूँगा। साथियों, जब हम देखिए साथियों, सिंपल सी बात है, स्वर को हम क्या कहते हैं? स्वर को हम कहते हैं वोवेल, डब्ल्यू ए है ना। और जो हमारा व्यंजन होता है, व्यंजक क्या होता है? इसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। क्या होता है? कॉन्सोनेंट। तो ये क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, जिसे हम कहते हैं। अब अगर मैं जहाँ पर भी स्वर लिखूँगा, अर्थात मैं अगर स्वर अगर लिखना चाहूँगा, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में उस जगह किस वर्ड का यूज कर दूंगा? वी का यूज करूँगा। और जहाँ मुझे व्यंजक लिखना है, वहाँ मैं सी का यूज करूँगा। तो आपके थोड़े से और डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, मैं समझाता हूँ आगे इसके एक साथ बहुत सारे उदाहरण लेकर किस तरह से जो है ये क्लियर होंगे। देखिए साथियों, इसके मैं एक टेबल बनवा देता हूँ आप लोगों को। एक टेबल हम इस तरह से बना रहे हैं। इस टेबल से जो है हमारे सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। अब देखिएगा, अगर मैंने रूल नंबर 1 मान लेता हूँ इसे, है ना, इसे मैं 2 मान लेता हूँ, इसे मैं 3 मान लेता हूँ, इसे मैं 4 मान लेता हूँ। अगर मैंने कोई ऐसा वर्ड लिखा कि जिसका पहला लेटर भी वोवेल्स है और बोलने पर भी वी आया हो, तो क्या आएगा? अगर मैंने कोई वर्ड लिखा हुआ है, उसे का पहला लेटर भी कॉन्सोनेंट है, बोलने पर भी कॉन्सोनेंट का जो है उच्चारण होता है, तो वहाँ पर क्या आएगा? अगर किसी वर्ड का पहला लेटर वोवेल्स है लेकिन बोलने पर कॉन्सोनेंट आता है, तो क्या आएगा? अगर किसी वर्ड का लेटर जो है कॉन्स्टेंट है पर बोलने में वो वोवेल्स आता है, तो क्या आएगा? अब ये मैं बताऊंगा नहीं, मैं पूरा एग्जाम्पल्स जो है समझने के बाद हम जो है उस तरह का चीज लिखेंगे कि वहां पर कौन सा जो है आर्टिकल्स आएगा, है ना। तो साथियों देखिएगा, मैंने लिखा है एप्पल, मैंने लिखा है एलिफेंट, मैंने लिखा है इंक पेन, है ना। तो देखिए पहला वर्ड भी क्या है हमारा? AEIOU। देखिए वोवेल्स क्या क्या होते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में AEIO और U हमारे क्या होते हैं? वोवेल्स होते हैं। अर्थात ये 5 ही स्वर से जो है हमारी इंग्लिश बनी हुई है। तो देखिए इसका वर्ड एप्पल, एलिफेंट, इंक पेन, है ना। मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था ऑरेंज, ओ लिखा हुआ है ओ, ऑरेंज। तो साथियों देखिए ऐसे वर्ड जिनका वर्ड भी वोवेल्स हो, अर्थात अक्षर पहला भी वोवेल्स हो, ध्वनि भी हमारे मुख से जो है वोवेल्स की निकले, ऐसी स्थिति में हम हमेशा कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। यहां से एन आर्टिकल्स जो है आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, है ना। अब साथियों फिर से एक चीज और है ना। अब दूसरा है कि जैसे कार, है ना, बस, मैन, बॉय, है ना। देखिए पहला वर्ड जो है हमारा वो क्या है? पहला वर्ड हमारा AEIOU को छोड़कर है, अर्थात कॉन्सोनेंट है। ऐसी स्थिति में हमेशा अपना एक आर्टिकल्स आएगा, और वो हमारा आर्टिकल्स क्या रहेगा? हमारा आर्टिकल्स जो है रहेगा ए, क्योंकि अ कार, अ बस, अ मैन, अ बॉय हमेशा ए वर्ड का जो है यूज होगा। किसका होगा? ए का यूज। अब ऐसे वर्ड
जिनमें कि जैसे यूनियन है ना, यूनिक है ना, और ONE है ना, वन, यूनाइटेड। अब देखिए साथियों, UUOU अर्थात EIOU से ही वर्ड आ रहे हैं, जैसे यूरोपियन। देखिए यहां पर भी ई लिखा है, यहां पर यू, लेकिन वर्ड किस तरह से बन रहा, यूनियन। बोलने पर यह आ रहा, पहले ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा, यूनिक, व न, यूनाइटेड, यूरोपियन। अर्थात आप लोग ऐसे वर्ड जिनको हम बोलने पे हमें क्या हो रहा, हमारे मुख से किसकी ध्वनि निकल रही है, कॉन्स्टेंट की निकल रही, अर्थात व्यंजक की निकल रही, व्यंजन की निकल रही। तो व्यंजन की ध्वनि निकलने की स्थिति में हम क्या लिखेंगे, हमेशा ए, अ यूनियन, अ यूरोपियन, अ यूनिक, अ वन, अ यूनाइटेड, है ना। ऐसी स्थिति में हम जो है आर्टिकल ए का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट चीज पर चलते हैं, और वो चीज क्या है, हम वर्ड तो लिख रहे हैं, जैसे MLA है ना, एक ये पढ़ा होगा आपने, एक्समस्ट्री है ना, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एक्सरे। देखिए सर, वर्ड हमारा M से स्टार्ट हो रहा, हम कह रहे हैं सब हमारा वर्ड जो है कांस्टेंट है, व्यंजन है, लेकिन ध्वनि MA आ रही, अर्थात ऐसी स्थिति में हम क्या लिखेंगे, एन MLA, एक्स मास्टरी, एन एक्समास्टरी, एन SP, एन एक्सरे। तो यहाँ से A और N का जो है, इस टेबल के माध्यम से आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कौन से हो गए होंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे साथियों। जैसे वन में A आया है, उसी तरह से एक चीज होती है ओवेल। तो यहाँ पर ओवेल मतलब उल्लू होता है, और ओवेल्स O पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, N। जैसे प्याज को क्या कहते हैं, हम प्याज को कहते हैं ओनियन, ओनियन, तो यहाँ पर क्या आएगा, N। तो O के और U के कुछ वर्ड जो है आप लोग ध्यान रखिएगा कि अ और उ ऐसे अक्षर है दो कि इनके जो साउंड होते हैं वो बड़े बेचिते हैं, क्योंकि U से U भी बनता है, यूनिक, यूनियन, है ना। इसी तरह से कुछ ऐसी चीजें बनती है, जैसे UN आया और अम्ब्रेला बना, तो वहां पर अ आया, एम्पायर बना, है ना। नेक्स्ट पेज में उसका मैं जो है आप लोगों से डिस्कशन करता हूं, तो आप लोग ध्यान रखना उन चीजों का। जैसे आप लोगों को मैं कहता हूं अम्ब्रेला, अब अम्ब्रेला में क्या आएगा, N आएगा। जैसे अंपायर है ना, क्या हुआ, अंपायर, अंपायर आया है तो N आएगा। U और O के ऐसे वर्ड है जिनको हम ध्वनि से पकड़ेंगे और उनके माध्यम से जो है A और N को हम सोल्व करेंगे। एक वर्ड और है, और वो है साथियों वर्ड हमारा H। क्यों है, क्यों है, क्योंकि साथियों आप लोगों को बहुत बार एक ऐसा सवाल आता है, तो सवाल ये है, ये शायद 10th में पिछले साल ही एक सवाल आया था। अब इसे आप क्या पढ़ोगे, जो लोग सही से अगर इंग्लिश नहीं जानते हैं वो इसे पढ़ेंगे हॉनेस्ट, लेकिन ये क्या होता है, इसमें एच हमारा साइलेंट होता है, तो ये बनता ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट की स्थिति में क्या आएगा, एन ऑनेस्ट मैन। इसी तरह से HOUR, आवर, आवर मतलब घंटा, और इसमें भी एच साइलेंट होता है, तो क्या आता है, एन। फिर आता है ना, फिर आता है एक और एच का, इसी तरह से
मतलब एच में भी जो है हम बोलकर पता कर सकते। इसी तरह से एच का, एच इसमें तो क्या होगा, साइलेंट है। एच क्या है हमारा, साइलेंट है। लेकिन एक एच ऐसी स्थिति में भी होता है कि वो सबको दिखता है, जैसे हाउस, हॉर्स। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, आप हमेशा ए आर्टिकल्स का जो है यूज करेंगे, है ना। यहां से आप लोगों को देखिए, आप लोगों को यहां से कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया होगा। लेकिन साथियों, आप लोगों को एक चीज का मैं बता देता हूं कि एन, एम, एल, ए में हमेशा एन आएगा। लेकिन कभी किसी एग्जाम्स में अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात विधानसभा का सदस्य, जो कि एमएलए कहलाता है। लेकिन मैं मेंबर को पढ़ेंगे तो म की ध्वनि आएगी। ऐसी स्थिति में हम कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे, हमेशा ए का यूज करेंगे। आप ऐसा ना समझ ले कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लिखा है मतलब मैं एन लिख दूं। ऑनेस्ट है, ये एमएलए है, अम्ब्रेला, अंपायर, यूनियन, है ना, यूनिक, है ना, एक्स मास्ट्री, एक्स एसपी। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को जो है ये कंफ्यूज करने के जो है फॉर्मूले हैं, जो कि अब आपको, मुझे लगता नहीं कि आप लोग जो है कभी भी ऐसी स्थिति में फेल हो सकते हैं, है ना। थोड़े बहुत एरे कि प्लूरल सरनेम हुआ तो क्या आएंगे, अननोन पर्सन हुआ तो क्या आएगा। लेकिन ये शायद मुझे लगता नहीं कि इससे बाहर आप लोगों के सिलेबस से ग्रामर्स जो है होगी। तो साथियों, हम लोगों ने यहाँ पर ए और एन और द तीनों आर्टिकल्स जो है कंप्लीट कर लिए। अगले संडे अर्थात आज से 7 दिन बाद जो है आप लोगों का आर्टिकल पर क्या होगा, टेस्ट होगा, जिसमें कि क्लास 12th या 12th से अपर लेवल तक के जो है क्वेश्चंस हम जो है सोल्व करेंगे। जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं साथियों, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी चीजें अपवाद बनती है कि यार ऐसी स्थिति में, जैसे मैं आप लोगों को एक और बता देता अभी, कि किसी भी चीज का अगर मात्रक बताया हो, मात्रक का मतलब है यूनिट, तो उस स्थिति में हम किसका यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। देखिए ये भी बता देता हूं, एक होता है यूनिट और एक होता है प्राइस। यूनिट का मतलब होता है साथियों मात्रक, और प्राइस का मतलब होता है कीमत। जब भी आप किसी चीज की कीमत बताओगे तो वहां पर किसे आर्टिकल का यूज करोगे, वहां आर्टिकल ए का यूज करोगे। और जहां पर भी आप लोग किसी की का मात्रक बताओगे, वहां पर किसका उपयोग करोगे, द आर्टिकल का जो है उपयोग करोगे। किस तरह से, है ना, किस तरह से, जैसे मैं लिखता हूं ऑयल इज सोल्ड बाय लीटर। तेल जो है लीटर के द्वारा खरीदा जाता है। यहां पर भाव लिखा है क्या, यहां पर लीटर का भाव नहीं लिखा है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर उसका मात्रक लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे, द लिखेंगे। क्या लिखेंगे, द लिखेंगे, है ना। और यहां पर मैं अगर लिख देता हूं मैंगो, सॉरी, मैं यहां पर अगर लिख देता हूं मैंगो इज सोल्ड RS 35 kg, 35 रुपये kg अगर मैं सोल्ड कर रहा हूं, बेच रहा हूं मैंगो को, तो हम ऐसी स्थिति में यहां पर उसका भाव है अर्थात कीमत है, तो यहां पर किसका यूज होगा, ए आर्टिकल का यूज होगा।
लेकिन ऐसी चीज़ आपके सिलेबस में नहीं होती है, इसलिए जो है हम ऐसी चीज़ों आप लोगों के बीच में इन चीज़ों का जो है सॉल्यूशन नहीं करते, मतलब बातचीत नहीं करते कि चलता है। अब साथियों क्लास 10th और 12th के जितने भी आर्टिकल्स से जो क्वेश्चंस बनना है, मैं अगले संडे को आपके लिए एक टेस्ट लेके आऊँगा। साथियों अगर आप लोग हमारी क्लास को देखते हो और अगर हमें मोटिव करना चाहते हो तो अपने मित्रों के साथ भेजिएगा, हमारी क्लासेस शेयर कीजिएगा। और साथ साथ साथियों बाकी सब्जेक्ट्स भी जो है आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। वो तो आप लोगों का रिव्यू उन क्लासेस में अच्छा नहीं है, इसलिए जो हम लोग उसका इतना लोड नहीं ले रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं साथियों अगले सेशंस में। अगले संडे को फिर से ग्रामर में मिलिएगा। साथ साथ आप लोगों को किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे फेसबुक ग्रुप पर कहीं पर भी जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों अगले संडे को आप सभी के बीच में एक नई ऊर्जा के साथ। साथ साथ आप लोग अगर हमें मोटिवेट करना चाहते हैं तो बाकी क्लासेस भी शेयर कीजिएगा, देखिएगा, ताकि हमें मोटिवेशंस मिले और उस मोटिवेशंस से हम जो है आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे जो है कंटेंट क्रिएट करके जो है आप लोगों के बीच क्लासेस लाएं। जय श्री महाकाल।